नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 1 है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में यानी फ्रेंड्स मैंने अपना यूनिट जो नंबर 1 था, जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, उसको फ्रेंड्स मैंने कंप्लीटली 3 पार्ट में कर प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स कंप्लीटली हमारा लेसन खत्म हो गया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे जाकर उस प्रीवियस वीडियो को देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप सभी के लिए बताया है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा ये जो सीरीज है फ्रेंड्स, जो सेकंड यूनिट का जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 1 ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप सभी को बताया। तो इसे फ्रेंड्स मैं आपसे से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहे। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा आप सभी के लिए सूचना है कि फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूं कि पीडीएफ चाहिए। जैसा कि आप सभी पीडीएफ के लिए काफी बार कमेंट करते हैं, तो आज ये फ्रेंड्स आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। और फ्रेंड्स आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में सर्च बार में फ्रेंड्स आप अंकित लेक्चरर को टाइप करेंगे तो वहां पर फ्रेंड्स आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल वो फ्रेंड्स वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में फ्रेंड्स आप सभी को ये बता दूं कि फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका अपना ये परिवार आप सभी के लिए इतना कुछ करता है, तो आप सभी का भी फ्रेंड्स कर्तव्य होता है अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी अपने इस नोट व्यू पॉइंट में नोट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देखेंगे। फ्रेंड्स हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द सब सेल फॉर व्हिच n+1 वैल्यू इज मिनिमम, दिस इज इनशिएटेड एज। एंड फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सब सेल फॉर व्हिच n+1 वैल्यू इज मिनिमम, देयर इज या फ्रेंड्स कह सकते कि दिस इज इनशिएटेड एज। जैसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हंट्स रूल, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है हाफ बाउ प्रिंसिपल, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड कह सकते हैं कि ऑप्शन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या। तो पहले फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को समझिए कि फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब फ्रेंड्स कहां पर इंटर करते हैं, तो जो फ्रेंड्स हमारे सबसेल होते हैं फ्रेंड्स, सबसेल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो सबसेल का मतलब फ्रेंड्स उपकोशिकाएं, यानी फ्रेंड्स क्या, तो उपकोशिकाएं। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं, मैंने फ्रेंड्स आप को कह सकता हूं कि कोश के बारे में, उपकोश के बारे में मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप को बता दिया। तो फ्रेंड्स आपसे हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं जब फ्रेंड्स वो सबसेल में किसमें, तो फ्रेंड्स जब उपकोश में कह सकते हैं इंटर करते हैं, तो फ्रेंड्स उनका जो कह सकते हैं जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स उनकी न्यूमेरिकल जो फ्रेंड्स वैल्यू होती है वो लगभग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि n+1 के वैल्यू के लगभग कह सकते हैं कि मिनिमम या फ्रेंड्स जितनी उनकी फ्रेंड्स वैल्यू है फ्रेंड्स n हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, तो n फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो मैं फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जब फ्रेंड्स वो सब सेल में कह सकते हैं कि इंटर करते हैं, जिसके लिए फ्रेंड्स उनका जो कह सकते हैं वैल्यू होता है फ्रेंड्स n+1 जो वैल्यू होता है वो फ्रेंड्स मिनिमम होता है। तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि किसके फ्रेंड्स प्रिंसिपल को या कह सकते हैं किसके रूल को फ्रेंड्स ये संबंधित, ये फ्रेंड्स किससे संबंधित है। तो जैसे फ्रेंड्स हमारा पहला कह सकते हैं रूल था हुंड जी का रूल, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा रूल था हाफ बाउ जी का प्रिंसिपल, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फ्रेंड्स हमारा चौथा कह सकते हैं प्रिंसिपल था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखते फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है हाफ बाउ प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, किसका प्रिंसिपल, तो फ्रेंड्स हाफ बाउ प्रिंसिपल। तो आई होप आप को सेकंड क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड इन द फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके फॉर्मेटिंग में फ्रेंड्स हमारा कैसा बॉन्ड होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप को यही बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है इसके फॉर्मेटिंग में फ्रेंड्स क्या, कि इसके फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग में फ्रेंड्स हमारा कैसा बॉन्ड होता है फ्रेंड्स, किस तरह से फ्रेंड्स हमारी इसके फॉर्मेटिंग होती है। तो फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है इसका फ्रेंड्स
फ्रेंड्स निर्माण होना फ्रेंड्स इसका बनना। तो फ्रेंड्स फ्लोरीन की जो मॉलिक्यूल की जब फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग होती है फ्रेंड्स वो किस बॉन्ड के द्वारा होती है या कह सकते हैं किसके द्वारा फ्रेंड्स यहाँ पर होती है। तो इसे फ्रेंड्स पहला कह सकते हैं ऑप्शन है ड्यू टू एस ओवरलैपिंग, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एस मॉलिक्यूल के ओवरलैपिंग के द्वारा होती है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन है ड्यू टू sp ओवरलैपिंग है फ्रेंड्स एस और फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारे p मॉलिक्यूल होते हैं इनके ओवरलैपिंग के द्वारा होती है। या कह सकते हैं हमारे फ्रेंड्स तीसरे ऑप्शन में ड्यू टू pp ओवरलैपिंग कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे pp जो कह सकते हैं मॉलिक्यूल होते हैं उनके फ्रेंड्स ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। या कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे चौथे ऑप्शन में ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है उसके फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स उसके बॉन्डिंग की जब फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग होती है तो फ्रेंड्स किस प्रकार से होती है, जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एस ओवरलैपिंग के द्वारा होती है या sp ओवरलैपिंग के द्वारा होती है या कह सकते हैं pp ओवरलैपिंग के द्वारा होती है या फ्रेंड्स संकरण के द्वारा फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ड्यू टू pp ओवरलैपिंग। फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है इसके फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग में फ्रेंड्स हमारी pp मॉलिक्यूल होते हैं इनके फ्रेंड्स ओवरलैपिंग के द्वारा फ्रेंड्स हमारी बॉन्ड कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग के रूप में बनती है। तो आई होप आप को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट से यानी फ्रेंड्स सी बॉन्ड सी यहां पर सी बॉन्ड सी का मतलब है फ्रेंड्स कार्बन बॉन्ड कार्बन यानी फ्रेंड्स क्या तो कार्बन बॉन्ड कार्बन यानी फ्रेंड्स कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन। तो यहां पर फ्रेंड्स आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स शॉर्टेस्ट सी बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा शॉर्टेज जो कार्बन बॉन्ड का जो कार्बन है फ्रेंड्स कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन होता है ये फ्रेंड्स किसमें प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स किस हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। तो जिसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है sp एंड sp में प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स sp और sp हाइब्रिडाइजेशन में फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। या कह सकते हैं sp स्क्वायर sp2 या फ्रेंड्स किसमें तो sp2 और फ्रेंड्स sp में प्रेजेंट होता है। या कह सकते हैं sp2 और sp2 में फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। कह सकते हैं sp3 और sp में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप सबको फटाफट इसका भी कमेंट करके आप सभी कमेंट में बॉक्स में बताएं क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे अपने नोट भी पॉइंट पे इसे भी नोट कर लेना कि जो फ्रेंड्स हमारा शॉर्टेस्ट कार्बन सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं कार्बन होता है इसे फ्रेंड्स हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कौन सा इसमें संकरण कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स कौन सा प्रेजेंट होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन था sp इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन था sp2 और sp इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन था sp2 और sp2 इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन था sp3 एंड sp। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर थर्ड नंबर हमारे क्वेश्चन का तो वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है sp और sp। तो आई होप आप को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसे भी अपने नोट व्यू पॉइंट पे नोट कर लेना क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया कि द pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स कहते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें फ्रेंड्स pp ऑर्बिटल और कह सकते हैं ओवरलैपिंग प्रेजेंट होते हैं कह सकते हैं उपस्थित होते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पता होगा कि फ्रेंड्स ऐसे कौन से इसमें फ्रेंड्स चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जैसे फ्रेंड्स pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होता है फ्रेंड्स तो प्रेजेंट होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है क्लोनाइन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हमारे फोर्थ नंबर का वो फ्रेंड्स है डी यानी फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारा क्लोनाइन होता है इसमें फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि पीपी ओवरलैपिंग फ्रेंड्स क्या होता है तो प्रेजेंट होता है। तो आई पास को कह सकते हैं फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे भी प्लीज अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज अपने कह सकते हैं कि इस सीरीज में लिए ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज इस वीडियो को मैं आपसे इसे हार्दिक रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि लास्ट तक जरूर से जरूर फ्रेंड्स देखना क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा। तो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि इन N2 मॉलिक्यूल द एटम्स आर बॉन्डेड बाय कैसे जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स N2 होता है जो फ्रेंड्स हमारा N2 मॉलिक्यूल होता है द एटम्स आर बॉन्डेड बाय फ्रेंड्स जो ए हमारा एटम है ये फ्रेंड्स किससे बॉन्डेड होता है फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स ये हमारा किससे बॉन्डेड होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से फ्रेंड्स ये बॉन्डेड होता है। या कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन में 1 सिग्मा या 1 पाई बॉन्ड से फ्रेंड्स ये बॉन्डेड होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड से फ्रेंड्स ये बॉन्डेड होता है। और फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है इसके जो फ्रेंड्स एटम होते हैं फ्रेंड्स किससे बॉन्डेड होते हैं 1 सिग्मा और 2
पाई से फ्रेंड्स बॉन्डेड होते हैं, या फ्रेंड्स 1 सिग्मा 1 पाई से बॉन्डेड होते हैं, या 2 सिग्मा 1 पाई से बॉन्डेड होते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्डेड से फ्रेंड्स ये बॉन्डेड होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फटाफट इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ये फ्रेंड्स आप को नहीं पता तो चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्डेड है। फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारा N2 मॉलिक्यूल होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्डेड से फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स बॉन्डेड होता है। तो आई बात को कह सकते हैं कि पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन SO2 या फिर जो हमारा फ्रेंड्स SO2 है फ्रेंड्स सल्फर डाई जो फ्रेंड्स हमारा ऑक्साइड है इसमें फ्रेंड्स बॉन्डों की कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड फ्रेंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है कह सकते हैं कि 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर फ्रेंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि फ्रेंड्स जो हमारे SO2 होता है इसमें फ्रेंड्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्या 2 सिग्मा एंड 2 पाई होता है, या 2 सिग्मा एंड 1 पाई होता है, या 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर होता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं राइट ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कह सकते हैं कि 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं SO2 में फ्रेंड्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप सबको छठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन ये फ्रेंड्स कैसे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए प्लीज आपसे मैं फ्रेंड्स हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे भी फ्रेंड्स अपने नोट व्यू पॉइंट में फ्रेंड्स कर सकता हूं कि नोट कर लेना। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से ऐसा कौन है जिसे फ्रेंड्स पी पाई बॉन्ड और फ्रेंड्स डी पाई बॉन्डिंग फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स ऐसा कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है या निम्न में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसे फ्रेंड्स पी पाई और डी पाई फ्रेंड्स क्या होती है, तो फ्रेंड्स बॉन्डिंग होती है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है NO3- में फ्रेंड्स होता है ऐसा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है CO3-2 में ऐसा फ्रेंड्स होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है BO3-3 में फ्रेंड्स ऐसा होता है, या कह सकते हैं कि SO3-2 में फ्रेंड्स ऐसा होता है। फटाफट इसका फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसे फ्रेंड्स पी पाई और डी पाई फ्रेंड्स क्या होती है, तो फ्रेंड्स बॉन्डिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर का कह सकते हैं राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, यानी क्या कहते हैं फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारा SO2- है फ्रेंड्स क्या कि SO3- जो फ्रेंड्स हमारा 2 होता है इससे फ्रेंड्स पी पाई और डी पाई फ्रेंड्स क्या होती है, तो फ्रेंड्स बॉन्डिंग होती है। तो आई होप आपको सातवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अपने नोट व्यू पॉइंट पे नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल्स इन नियरली, यानी कैसे तो फ्रेंड्स हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसके फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल लगभग फ्रेंड्स कितने कहते हैं कि किसके नियर होते हैं, कह सकते हैं लगभग जिसकी जो बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स कितनी होती है, या कह सकते हैं और लगाए फ्रेंड्स अथवा डायरेक्टेड बॉन्ड यानी फ्रेंड्स डायरेक्टेड बॉन्ड इन वाटर फॉर्म्स एंड एंगल्स फ्रेंड्स जो वाटर होती है फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स हमारे वाटर फॉर्म्स होते हैं उसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डायरेक्टेड बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 120 डिग्री, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 180 डिग्री, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है 109 डिग्री 28 मिनट, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है 104 डिग्री 30 मिनट। तो आप लोग इसे कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स फटाफट ये भी आंसर करके इसका भी फ्रेंड्स आपसे बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इसके फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं। एक कह सकते हैं कि 120 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, वह कह सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट होता है, कह सकते हैं 104 डिग्री 30 मिनट होता है। तो फ्रेंड्स इसका लोग फटाफट आपसे कमेंट करके बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है 104 डिग्री 30 मिनट है। फ्रेंड्स क्या कि 104 डिग्री 30 मिनट कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं बॉन्ड एंगल होता है। तो आई होप आपको आठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी फ्रेंड्स अपने नोट व्यू पॉइंट में नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 इज जो फ्रेंड्स हमारा IF7 मॉलिक्यूल है ये फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या है इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी संकरण क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है sp3d3, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है sp2d, एंड फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है d2sp3, एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है sp3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा
IF7 है, इसका जो फ्रेंड्स संकरण आखिर का क्या है sp3d3 है। उसके बाद फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि sp2d है, या कह सकते हैं कि d2sp3 है, या कह सकते हैं sp3 है। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा IF7 इसका फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स जो हाइब्रिडाइजेशन है IF7 का वो फ्रेंड्स है sp3d3। तो आई होप आप सभी को 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि द 2 कार्बन एटम्स है फ्रेंड्स क्या कि द 2 कार्बन एटम्स इन एसिटिलीन आ जाए। कहते हैं जो हमारे 2 कार्बन एटम्स होते हैं इन एसिटिलीन में जो फ्रेंड्स होते हैं इनमें फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन का फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है sp3 हाइब्रिड। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन sp2 हाइब्रिड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है sp हाइब्रिड। और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है अनहाइब्रिडाइज्ड। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे एसिटिलीन में जो फ्रेंड्स 2 कार्बन एटम्स होते हैं उनका फ्रेंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स sp3 होता है या sp2 होता है या sp होता है या फ्रेंड्स उनमें होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है 10 नंबर का। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है sp हाइब्रिड। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे एसिटिलीन में जो फ्रेंड्स कार्बन होते हैं उनमें फ्रेंड्स sp हाइब्रिड होता है। फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स sp हाइब्रिड होता है। तो आई होप आप को 10वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल से ऑफ कार्बन इज। फ्रेंड्स कैसे बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंड्स हमारे कार्बन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ जो फ्रेंड्स कार्बन है इनकी फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कह सकते हैं कि अपने रिगार्डिंग ऑर्डर में फ्रेंड्स बताना कि इनके फ्रेंड्स जो हाइब्रिड जो फ्रेंड्स इनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनकी फ्रेंड्स कार्बन की जो फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनके फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार फ्रेंड्स इनकी कह सकते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम को बताना। जिससे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है sp फ्रेंड्स क्या कि sp इज ग्रेटर देन sp2 इज लेस देन sp3। फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन का इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। या सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स sp2 इज ग्रेटर देन sp2 एंड इज ग्रेटर देन sp3। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है sp2 फ्रेंड्स sp इज लेस देन sp स्क्वायर इज ग्रेटर देन फ्रेंड्स sp2 इज ग्रेटर देन sp3। फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन है sp इज लेस देन sp स्क्वायर फ्रेंड्स sp2 एंड फ्रेंड्स इज लेस देन sp3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आप सभी को फ्रेंड्स यही कह सकते हैं कि क्वेश्चन में मैं 11 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स यही बताना है कि जो फ्रेंड्स कार्बन है इसके फ्रेंड्स हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स है वो फ्रेंड्स क्या है कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा कार्बन इसके फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है। जैसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन था sp इज ग्रेटर देन sp स्क्वायर एंड ये फ्रेंड्स था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन ये था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन ये था और फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन ये था जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है 11 नंबर का। तो जो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है हमारा sp इज लेस देन sp2 एंड इज लेस देन sp3 है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। तो अभी आप सभी को 11वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज इसे भी अपने कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन कौन सा। तो फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है कि इन डाइबोरोन या फ्रेंड्स कहते हैं कि डाइबोरोन में द HBH है फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन 120 डिग्री है। फ्रेंड्स हमारे डाइबोरोन में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन होता है वो तो फ्रेंड्स 120 डिग्री एंगल होता है। फ्रेंड्स इसका कितना एंगल होता है फ्रेंड्स 120 डिग्री होता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इज लाइकली टू यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स बोरान में फ्रेंड्स हम बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें। फ्रेंड्स क्या कि डाई बोरान में फ्रेंड्स किसमें फ्रेंड्स तो डाई बोरान में फ्रेंड्स हम बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो इसका फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और फ्रेंड्स हम बात करें इसके फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स इसके संकरण के बारे में तो वो फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स इसका संकरण होता है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है sp क्या होता है या कह सकते हैं dsp3 होता है या sp3 होता है या फिर dsp2 होता है। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका कमेंट करके आपसे ये बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा डाइबोरान होता है फ्रेंड्स जो हमारा फ्रेंड्स डाइबोरान होता है जिससे फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एंगल होता है वो तो फ्रेंड्स 120 डिग्री का होता है। और फ्रेंड्स हम बात करें इसके फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसका हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या होता है sp होता है या dsp3 होता है या sp3 होता है या फ्रेंड्स dsp2 होता है। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर आप सभी बताएं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन या फ्रेंड्स sp3 कह सकते हैं कि हमारा कह सकते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है। तो आई होप आप को 12वां नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मिनिमम एस कैरेक्टर्स। या फिर ये बहुत ही कह सकते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अपनी नोट व्यू पॉइंट में इसे भी नोट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मिनिमम एस कैरेक्टर। फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसके पास कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर है। फ्रेंड्स क्या कि मैक्सिमम कह सकते हैं कि अधिकतम एस कैरेक्टर्स हैं। फ्रेंड्स एस का जो कैरेक्टर होते हैं वो फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जिसके पास फ्रेंड्स है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है sp3, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है sp2 और फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है sp एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स फटाफट आप सभी इसका भी कमेंट करके बताएं कि निम्न में से आप कौन सा कर सकते हैं हमारा फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन है जिसके पास फ्रेंड्स मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट आप लोग इसका भी कमेंट करके बताएं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है sp है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि sp फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसके पास कहते हैं कि मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर। फ्रेंड्स क्या कि मैक्सिमम कह सकते हैं कि एस कैरेक्टर है। तो आई होप आपको 13वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन के टोटल इस वीडियो में फ्रेंड्स 13 ही क्वेश्चन रखे थे और फ्रेंड्स मैंने 13 के 13 क्वेश्चन को आप सभी को बहुत ही कह सकते हैं कि आराम से बता दिया और मैं फ्रेंड्स आशा भी करता हूं कि आप सभी को फ्रेंड्स 13 के 13 क्वेश्चन 110% समझ में आ गए होंगे। फिर भी फ्रेंड्स आप सभी को कोई इसमें फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी दिक्कत लग रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स में उसका कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स उस समय के लिए फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूँ कि कॉमन वीडियो बता दूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि मैंने फ्रेंड्स अपना जो कह सकते हैं कि फर्स्ट लेसन था या फर्स्ट यूनिट था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड पी केमिकल प्रोसेस, उसका फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट थ्योरी क्लास भी आप सभी को दे दिया है, जैसा कि आप सभी बड़ी बात जानती होंगे। और फ्रेंड्स हमारा सेकंड का कहते हैं चैप्टर चल रहा था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स में फ्रेंड्स फटाफट उसको भी अब कंप्लीट कराने ही वाला हूं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं सोच रहा था कि आप सभी जितने भी कह सकते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन सभी को कंप्लीट करवा दूं। और फ्रेंड्स मैं आशा आप सभी को कह सकता हूं कि बायोलॉजी और जो बॉटनी के लिए फ्रेंड्स जूलॉजी और बॉटनी के लिए फ्रेंड्स कह सकता हूं कि काफी दिन से फ्रेंड्स कमेंट आ रहा है मेरे पास। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को कहता हूं कि मैं फ्रेंड्स 2 या 3 दिन में मुश्किल से फ्रेंड्स मैं 2 या 3 दिन में आप सभी के लिए फ्रेंड्स उसका भी वीडियो यानी फ्रेंड्स उसका भी सीरीज देना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है। मैं फ्रेंड्स कह सकता हूं कि 2 या 3 दिन में फ्रेंड्स जितना भी बायोलॉजी है या फ्रेंड्स इसी महीने में लगभग उसके जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स दोनों सब्जेक्ट के लेवल पर कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स उसके साथ में फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लास होगी वो फ्रेंड्स आप सभी को एक दिन में 3 या 4 वीडियो दी जाएंगी। मैं फ्रेंड्स उसी की तैयारी में फ्रेंड्स इस समय प्रेजेंट टाइम में लगा हूं। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत 50% भी समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फ्रेंड्स जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से आप सभी का कुछ ज्यादा नहीं है। आप सभी को फ्रेंड्स कोई ना कह सकते कि कोई आप सभी को पेमेंट देना होता तो आपसे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप बगल में आए बेल नोटिफिकेशन जो बगल में आप सभी की घंटी आती है उसको भी फ्रेंड्स जरूर से जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो जो फ्रेंड्स हमारा ये फ्रेंड्स कैसा लगा, या फ्रेंड्स आप सभी का कोई डाउट भी हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप सभी का कोई क्वेश्चन तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स उन सभी का कमेंट वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा या फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में तुरंत ही उसका आंसर मैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा आप सभी के लिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स क्या करें कि इस वीडियो को फ्रेंड्स ज्यादा फायदा कर सकते हैं कि शेयर करें। पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स 2 या 3 हज़ार की शेयरिंग फ्रेंड्स एक दिन में हो जाती थी, लेकिन फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में 1800 या 2000 की फ्रेंड्स शेयरिंग होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैं फ्रेंड्स इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा किए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।